हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम त्रिभुवन कीर्ति रस जो है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम उसके जो घटक द्रव्य है वह देखेंगे, उसका जो भावना द्रव्य है वह कौन से है वह हम देखेंगे, और उसकी निर्माण की विधि क्या है वह सभी चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका घटक द्रव्य जो है वह कौन से है वह हम देख लेते हैं। ठीक है, तो घटक द्रव्य देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वह शुद्ध हिंगुल, फिर सुंठ, पिंपली, पिंपली मूल, शुद्ध वचनाग, मीरी और टंकन। ये 7 जो है द्रव्य है। ठीक है, इसकी मात्रा जो है सेम दी गई है, मतलब कि सेम मतलब कितनी, 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम। ठीक है, तो यह जो है इसकी मात्रा दी गई है। 10 ग्राम जो है मात्रा दी गई है। कौन कौन से है? शुद्ध हिंगुल, सुंठ, पिंपली, पिंपली मूल, शुद्ध वचनाग, मीरी और टंकन। ठीक है, ओके। तो ये हो गए हमारे घटक द्रव्य, बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएंगे और मात्रा भी एकदम सेम दी है तो अच्छे से याद रहेगा कि हाँ ये सभी जो है यह एक ही मात्रा में है ना। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भावना द्रव्य कौन से है ना। भावना द्रव्य जो है उसमें जो अदरक का स्वरस है वह है, तुलसी के पत्र का स्वरस और धतूरे पत्र का स्वरस, धतूरा जो है उसके पत्र का स्वरस। तो इस तरीके से हमको भावना द्रव्य जो है उसका उपयोग करना है। अब इसमें मात्रा तो नहीं दी गई है ना, मात्रा नहीं दी गई है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमको आवश्यकता के अनुसार है ना, आवश्यकता अनुसार यूज करना है इसको, अनुसार। ठीक है, आवश्यकता अनुसार उसको हमको उपयोग करना है, मतलब कि आपको यदि जितना लगता है उतना ही आप यूज़ करो, ऐसा वहाँ बोला गया है क्योंकि मात्रा दी नहीं गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको भावना द्रव्य जो है उसका उपयोग करना है। कौन कौन से भावना द्रव्य है? वो है अदरक का स्वरस, तुलसी पत्र का स्वरस और धतूरा पत्र का स्वरस। ओके, तो यह जो है ये भावना द्रव्य है। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, निर्माण की विधि के बारे में। तो निर्माण की विधि किस तरीके की है ना, तो हमको सबसे पहले जो है वो क्या करना है कि सभी जो घटक द्रव्य है उसको हमको वस्त्र में गांठ बांधकर, जो सभी जो घटक द्रव्य है उसको हमको वस्त्र में गांठ बांधकर चूर्ण जो है उसको तैयार करना है। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो एकत्रित चूर्ण है उसको खल में डालकर हमको तुलसी, अदरक, धतूर पत्र का स्वरस, इसकी हमको 3-3 भावना देनी है। वो भी कैसे, भावना कैसे देनी है हमको, अनुक्रम से देनी है। अब इसमें कैसे करना है ना हमको कि सबसे पहले हम जो चूर्ण तैयार किए, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि खल में डालेंगे। खल में डालने के बाद क्या करेंगे हम कि तुलसी जो है, तुलसी की हम 3 भावना देंगे। भावना कैसे दी जाती है ना, जैसे कि हमने कोई घटक द्रव्य जो उसका चूर्ण किए उसको हमने खल में डाले, फिर उसके बाद हम तुलसी का जो स्वरस है, तुलसी के पत्र का जो स्वरस है वह उसमें डालेंगे। ठीक है, फिर उसको घोटेंगे जब तक कि वह पूरा ऐसे पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं हो जाता, जब तक कि वो जो तुलसी का स्वरस का जो लिक्विड था वो थोड़ा सा ऐसे गाढ़ा गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक कि वो एक भावना रहेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमको यहाँ पर 3 भावना बोला है ना, मतलब कि हमको 3 बार तुलसी पत्र स्वरस वहाँ पर डालना पड़ेगा जब तक कि वह गाढ़ा होता है ना। उसके बाद फिर से हमको वहाँ पर तुलसी का पत्र का स्वरस डालना है, फिर से जब वो गाढ़ा होगा तो फिर से हमको डालना है। तो इस तरीके से हमको 3 बार जो है यहाँ पर तुलसी के पत्र का स्वरस डालना है। सबसे पहले हम तुलसी के पत्र का स्वरस डालेंगे, फिर उसके बाद हम अदरक का स्वरस डालेंगे 3 बार, 3 भावना देंगे उसको। ठीक है, फिर उसके बाद हम धतूर पत्र स्वरस डालेंगे, उसको भी हमको 3 भावना कि हमको भावना देनी है, वो भी 3-3 भावना अनुक्रम से देते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद हमको मर्दन करके 125 mg की गोली बनाकर उसको सुखाना है और उसके बाद उसको कोई शीशी जो है उसमें रख देना है भर के। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोसेस रहती है ये। तो ये बात याद रखना कि 125 mg जो है उसकी हमको क्या करना है कि गोली बनाना है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना बस। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या कि अनुपान के तौर पर हम क्या उपयोग करेंगे। तो अनुपान में मधु, अदरक का स्वरस, यह जो है हम उपयोग करेंगे। ठीक है, मात्रा कितनी लेंगे, 125 से 250 mg की मात्रा लेंगे। ठीक है, अब इसका मुख्य उपयोग मतलब हम किस किस व्याधियों में इसका उपयोग करेंगे, तो वह है कुष्ठ में, वात पित्त ज्वर में, श्वास, कास, यकृत विकार, डेंगू, मलेरिया, इन सभी में हम उसका उपयोग करेंगे। तो यह हमने सब किसके बारे में देखे, त्रिभुवन कीर्ति रस जो है उसके बारे में देखे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।